हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और सोचिए, इस जर्नी में तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनको फाइनेंशियल ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है। सोचिए, मतलब उनको फाइनेंशियल तोड़ा जा रहा है। चारों तरफ से क्या हुआ है, ब्लॉक कर दिया गया है और उनको कहीं कोई काम मिल ही नहीं रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं पैसे कमाने के लिए क्या करूं। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि हाँ, इसके पीछे का कारण क्या होता है, आखिर में इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको क्यों तोड़ा गया है, आपको उस दर्द के साथ ये एक एक्स्ट्रा दर्द क्यों दिया गया है। आखिर ये बहुत बड़ी तकलीफ ही तो है। अगर आपको फाइनेंशियली तोड़ा गया है तो ये बहुत बड़ा, समझ लीजिए, दर्द ही तो है। तो क्या हो रहा है, आपको डबल पेन दिया जा रहा है, क्योंकि पैसे के बिना तो वैसे भी वैल्यू कम। पैसा ही ऐसी चीज है जिससे इंसान खा सकता है, पहन सकता है, और घर मकान कुछ भी, मतलब पैसा ही ऐसी चीज है जिससे इंसान सब कुछ खरीद सकता है। ये भौतिक जगत वाली चीज है। तो क्या होता है, जब आपको उससे ही ब्लॉकेज बना दिया जाए और जब आपका पैसा ही ब्लॉक कर दिया जाए, कहीं से भी वो पैसा आने का जरिया बंद हो जाए, तब क्या करेंगे हम। परेशान होंगे, घबराएंगे। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ फाइनेंशियल ब्रेकडाउन भी दे दिया जाए तो आप क्या करें। देखिए, अगर आपकी जर्नी के साथ साथ आपका फाइनेंशियल ब्रेकडाउन चल रहा है तो क्या होता है, ऐसे इंसान अंदर से टूट जाता है। कोई भी हो, सब टूटे हुए हैं, सब परेशान है। कितनी बहनें जो डिवाइन फेमिनिन है, कितनी परेशान है कि मुझे कोई जरिया दिख ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं, कहाँ से कमाऊं। देखिए, उनके अंदर सारी स्किल है, उनके अंदर क्रिएटिव करने का तरीका भी है, सब कुछ है, लेकिन स्टैंड ले ही नहीं पा रहे हैं। डिग्री है लेकिन जॉब कर ही नहीं पा रहे हैं। कितनी सोल फैमिली ऐसी है। तो देखिए, ऐसे लोगों के लिए अगर मैं ज्ञान दूं कि हाँ भक्ति करो भक्ति करो, तो आप लोगों को स्पिरिचुअलिटी वाली बातें अच्छी लगेंगी? नहीं अच्छी लगती हैं। इंसान को एकदम इरिटेट कर देती हैं ये सब चीजें। मैं बोलूं नाम जाप करो तो आपको गाली देने का मन करेगा मुझे, कि ये पता नहीं क्या बोले जा रही हैं, और यहाँ हम पैसे के बिना अधूरे हैं। हम पैसे कमाने का जरिया ढूंढ रहे हैं और ये कह रहे हैं नाम जाप करो। क्या नाम जाप करने से पेट भर जाएगा? क्या भक्ति करने से भगवान हमारी सारी समस्याएं दूर कर देंगे? क्या हमारी जो ये सिचुएशन है बदल जाएगी? नहीं बदलती है, मुझे पता है। देखिए, मुंह से बोलने में ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, नाम जाप करो, पूजा पाठ भक्ति करो, लेकिन पैसा कमाना भी तो जरूरी है ना। आप लोग यही सोचते होंगे और ये सच है। तो ऐसे में आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, न कि इस समय स्पिरिचुअलिटी की बातें, क्योंकि अच्छी ही नहीं लगेंगी। अगर मैं इस समय आपको भक्ति मार्ग पे ले जाने की कोशिश करूं, आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझाऊं, आप समझोगे नहीं। इधर से सुनोगे, इधर से निकाल दोगे। तो आज अच्छे से समझना कि हाँ, इसके पीछे का रीजन क्या होता है और करना क्या चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि अगर आप फाइनेंशियली टूटे हो, अगर आपको कोई जरिया नहीं दिख रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो देखिए, ये आपके लिए सजा नहीं है। ये आपको क्या करा जा रहा है, रीसेट किया जा रहा है। तो क्या है, अभी आपकी लाइफ खत्म नहीं हुई है, आपको रिबिल्ड किया जा रहा है, आपको बनाया जा रहा है। आपको मौका मिला है अपने आप को संवारने का, आपको मौका मिला है अपने अंदर की उस आत्मा को समझने का, आपको जगाया जा रहा है। इसीलिए आपको थोड़े दिन के लिए डिवाइन ने क्या किया है, थोड़े ब्लॉकेज बना दिए हैं। घबराना नहीं है, विश्वास बनाए रखना है। ऐसी सिचुएशन में इंसान का विश्वास सबसे पहले टूटता है कि भगवान कुछ नहीं करने वाले हैं, भगवान थोड़ी ना यहाँ धरती पर आकर हमारी मदद करेंगे। नहीं, विश्वास तो बनाए रखना है, प्लस अपने आप को समझना है। देखिए, जब आपको फाइनेंशियली तोड़ा जाता है तो क्या होता है, इससे आपके ईगो को तोड़ा जाता है। और ये किस लिए होता है, आपको मजबूत बनाने के लिए होता है। क्योंकि सोचिए, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपके अंदर का जो ईगो है मरेगा या नहीं मरेगा। जब इंसान के पास पैसा रहता है तो इंसान के अंदर एक अलग एटीट्यूड रहता है, एक अलग ईगो ही रहता है कि हाँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कौन हराएगा, मुझे कौन नीचा दिखाएगा। लेकिन जब पैसा नहीं रहता, कहीं ना कहीं इंसान का वो ईगो टूट ही जाता है। तो ये जो फेज होता है, ये आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आता है, ना कि तोड़ने के लिए। ईगो और डिपेंडेंसी तो टूटेगी टूटेगी। एक तो ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो इसके साथ तो आपको पता ही है कि हाँ, आपको क्यों तोड़ा जाता है। और तो और, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी के साथ साथ अगर आपको फाइनेंशियली तोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अभी प्यार के पीछे मत पड़ो। प्यार जरूरी नहीं है,
अभी आपका फाइनेंशियली मजबूत बनना ज़रूरी है, उस पर फ़ोकस करना है आपको। देखिए, ये बात एकदम सच है कि अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो प्यार भी साथ नहीं देता है। प्यार से ज़िंदगी कटेगी? नहीं कटेगी बिना पैसे के। पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके ट्विन से, आपके हाफ सोल से अगर सेपरेट कर दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि बेटे अभी सुधर जाओ, अभी आपके पास आपका ट्विन नहीं, अभी मौका है आपको मजबूत बनने का। तो अपनी उस हुनर को पहचानो, अपने उस स्किल को पहचानो और आगे बढ़ो। आपको तो मौका दिया गया है उससे दूर करके और आप समझ ही नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो कि मुझे उससे अलग कर दिया है और मुझे उससे मिलना ज़रूरी है। मिलने के बाद भी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे अगर पैसे नहीं रहेंगे तो। ये लिख के रख लीजिए, बाद में पछताओगे आप। तो क्या करना है, आपका मेन पर्पज़ क्या होना चाहिए? पैसा कमाना। उसके पीछे नहीं कि आप उसको पाने का एक उद्देश्य बना लो, नहीं। पैसा कमाना अपना उद्देश्य बना लो कि बस मुझे पहले पैसा कमाना है बस। कोई भी इनकम सोर्स पकड़ लीजिए। अगर ऐसे में आप टूटे हुए हैं फाइनेंशियली तो सच में इस जर्नी में हो, दुखी हो, रो रहे हो, उस पेन से गुजर रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको कोई छोटा-मोटा ऐसा काम पकड़ना है जिससे आपके पास इनकम आने का एक ज़रिया बन जाए, जिससे आपके पैसे आने लगें। ज़्यादा नहीं आ रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन हाँ, ज़रिया बनाना है। देखिए, कोई छोटी-मोटी जॉब कर लो, कोई छोटा-मोटा बिज़नेस शुरू कर दो, लेकिन करो ज़रूर, बैठना नहीं है, 1 मिनट भी बैठना नहीं है, सोचते नहीं रहना है। और डेली रूटीन बनाओ। डेली रूटीन में आपको क्या-क्या करना है, एकदम समय पर उठना, समय पर खाना, सब चीज़ बहुत ज़रूरी है। कितनी सोल फैमिली ऐसी हैं कि जो पूरा दिन टेंशन में ले रहकर और ऐसे बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। वो सोचते हैं कि मुझे अपने सोल के बिना मेरी लाइफ अधूरी है, लेकिन नहीं, पैसे के बिना ज़िंदगी अधूरी हो जाएगी आपकी। उसके मिलने के बाद भी अगर आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आपको लगता है कि वो प्यार अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, वो प्यार काटने को दौड़ता है। लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना, जब तक पैसा स्टेबल नहीं होता ना, तब तक दिमाग भी स्टेबल नहीं होता। हमारा जो माइंड है ना, ये हिलता रहता है। आपको लगता है आपको शांति है, आप अपने दिल से पूछो। जो फाइनेंशियली टूटे हुए हैं उनसे पूछिए। जो मेरी सोल फैमिली देख रही है इस समय ये वीडियो और उनके पास कोई जरिया नहीं है, तो आप अपने दिल से पूछो कि आपका दिमाग हिला हुआ है या नहीं हुआ है? स्टेबल है? नहीं है, रहेगा ही नहीं। प्यार वार भी नहीं अच्छा लगता, उस समय आपको प्यार भी अच्छा नहीं लगेगा, सच बता रही हूँ। और ये भी एक रीजन होता है, आपके जो ट्विन हैं, आपके जो हाफ सोल हैं, आपसे दूर भागने का, ये भी एक रीजन ही रहता है। सबकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे की वजह से आपसे दूर भागते हैं। वो फाइनेंशियली मजबूत है ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट है ही नहीं। वो सोचते हैं कि मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं इनको क्या खिलाऊंगा, मैं इनको कैसे रखूंगा। और परिवार समाज का तो डर रहता रहता है। एक बात और, अगर आपको सच में इस दुख से, इस पेन से बाहर निकलना है तो क्या करना है? डिपेंडेंसी आपको खत्म करनी पड़ेगी। जो आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहते हो ना, ये खत्म कर दो। और डिपेंडेंसी में सबसे पहले आप किसको ढूंढते हो? अपने हाफ सोल को। तो आपका जो ट्विन है ना, वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने आएगा, कभी नहीं करेगा। आपको खुद से स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको खुद से कमाना पड़ेगा। जब तक आप पैसे के लिए नहीं सोचोगे, आपका दिमाग पैसे के लिए नहीं भागेगा, तब तक सच में आप तोड़े जाओगे। इस जर्नी का समझ लो एक पार्ट ये भी है। इसीलिए तो कितनी डिवाइन फेमिनिन है जो टैरो कार्ड रीडिंग सीख रही हैं। सोचिए, कुछ ना कुछ कर रही है लेकिन बैठी नहीं है। आपको खुद अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। ये जो डिवाइन फेमिनिन है ना, इनको अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा। सच में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। क्या होता है, इस जर्नी की सारी बागडोर उन्हीं के हाथ में होती है। वो चाहे तो उस जर्नी को डुबा दें और चाहे ऊपर बढ़ा दें। मतलब वही, चाहे डुबा दो और चाहे पार लगा दो। तो डिपेंडेंसी खत्म करने के लिए क्या करना है? उसको कॉल या मैसेज कम करना है। अपने उस पर्सन को, अपने उस हाफ सोल को एकदम कट कर लो। अपना फोकस कहाँ लगाना है? पैसे कमाने में। अपना दिमाग कहाँ लगाना है कि कौन सा ऐसा स्किल है मेरे अंदर जिससे मैं पैसे कमा सकती हूँ। सारा दिमाग, सारा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस पढ़ाई पर लगाओ। खुद को बिजी रखें और अपने सेल्फ वर्थ को बिल्ड करें, अपनी ग्रोथ करें। क्योंकि आप अपनी ग्रोथ नहीं करोगे तो वो भी आपको छोड़ छाड़ के चला जाएगा, फिर आप रोते रहोगे। अब आप क्वेश्चन करते हो कभी कभी कि सेपरेशन क्यों किया डिवाइन ने? तो आपका सेपरेशन इसीलिए हुआ कि जिससे आप फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग बन सको, आपको मजबूत बनाने के लिए।
आपको क्या लगता है कि डिवाइन ने आपको ये सजा दी है? सजा नहीं है, आपके लिए आशीर्वाद है। जब आप अपने आप जीना सीख जाते हो, इंडिपेंडेंट बन जाते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रुला नहीं पाती है। डिपेंडेंसी ही तो है, जो लोग माँ बाप के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो माँ बाप अगर अलग कर दें तो रोने लगते हैं। और आप सोचो, अगर सेपरेशन मान लीजिए खत्म हो जाए, आपका रीयूनियन हो जाए, तो क्या होगा? सच में आपका जो रिलेशनशिप है ये टूट जाएगा। बिना पैसे के कुछ अच्छा नहीं लगेगा, प्यार मोहब्बत सब बेकार लगेगी। बस 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली हाल हो जाएगा। इसलिए सिर्फ पैसे पर फोकस करना है, पैसा कमाना है, उसके बाद कुछ करो। इंडिपेंडेंट उसी को कहते हैं। इंडिपेंडेंट बनने का मतलब मेन यही होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप किसी के मुंह पे स्पष्ट बोल रही हो, नहीं। आप किसी को कुछ कह रहे हो, नहीं। आप अकेले बाजार जा रहे हो, नहीं। सबसे ज्यादा तो इंडिपेंडेंसी इसी को कहते हैं कि इंसान अपने आप पैसा कमाना सीख जाता है, इंसान खुद कमाने लगता है, अपने पैर पर खड़ा हो जाता है। कहते हैं अपने पैर पर खड़े हो जाओ। अपने पैर पर खड़े होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कहीं बाजार अकेले चले गए तो मैं अपने पैर पर खड़ी हूँ, नहीं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही होती है कि आप पैसा कमाना जान जाते हो, आप पैसा कमाना सीख जाते हो कि हाँ पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आप जॉब करने लगते हो, उसी को कहते हैं अपने पैर पर खड़ा होना, उसी को कहते हैं इंडिपेंडेंसी। क्योंकि क्या होता है, बिना पैसे के कोई भी रिश्ता होता है कमजोर हो जाता है। आप सोचो, मान लीजिए 2 मिनट के लिए आपके मम्मी पापा हैं जो फाइनेंशियली वीक हैं, आप अपने फैमिली से पूछना, देखिए क्या होता है, आपकी मम्मी ने पैसे मांगे, आपके पापा ने मना कर दिया। अब मम्मी शुरू करेंगी बड़बड़ाना, बोलना शुरू कर देती हैं, ये तो नहीं कर पाते हैं, ये है वो है। तो वहां क्या पैसा इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? बहुत जरूरी है। घर में कितनी चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान की इच्छाएं रहती हैं सालों सालों तक, घर में वो चीजें आ नहीं पाती हैं। और पति भी जानबूझ के थोड़ी ना मना करते हैं, नहीं कर पाते हैं। वो खाना देखें, कपड़ा देखें कि उनकी इच्छाएं पूरी करें, नहीं हो पाता है। उनको कुछ पहनने ओढ़ने की इच्छा हो रही है कि मुझे ये ज्वेलरी लेनी है, वो नहीं ले पाते हैं, नहीं दिला पाते हैं। तो जब आप इंडिपेंडेंट बनोगे तो अपनी इच्छा से सब चीजें दे सकोगे, खरीद सकोगे। कितना भी मजबूत रिश्ता रहता है, पैसा ऐसा चीज है ना, सच में बता रही हूँ, पैसे ना रहने पे, गरीबी आने पे सारे रिश्ते टूट जाते हैं। मुझे ये भी पता है कि जो सच्चा प्यार करते हैं वो उस रिश्ते को संभाल कर रखते हैं, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जर्नी में जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके लिए बातें बता रही हूँ मैं। बहुत से ऐसे प्यार करने वाले हैं जो निभा रहे हैं, निभाते हैं, लेकिन अभी आपको जागने की जरूरत है, इसलिए मैं ये चीज बता रही हूँ। क्योंकि आपको अलग कर दिया गया है, आपको तोड़ा गया है, आप अकेले हो, आपका पर्सन आपके साथ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने उस पर्पस पर ध्यान दो, उसी पर्पस से आप अपना सोल पर्पस कर पाओगे। आप पैसे नहीं कमाओगे, दूसरों की हेल्प कर पाओगे? नहीं कर सकते। तो सोचो ना, डिवाइन कुछ कहना चाहते हैं। और एक जरूरी बात हमेशा याद रखना, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ कि नाम जाप पूजा पाठ बहुत जरूरी है। तो इसीलिए क्या करना है, अगर आप फाइनेंशियली तोड़े जा रहे हो, मान लीजिए ब्रेक डाउन चल रहा है, ठीक, लेकिन उसके बावजूद आपको नाम जाप पूजा पाठ भक्ति लेकर चलना है। मुझे पता है भक्ति करने से पेट नहीं भरेगा, लेकिन हाँ इससे क्या होगा, आपका दिमाग जो है यहाँ से जो हिला हुआ है ना, जो टेंशन में है, वो सही हो जाएगा, उसको शांति मिलेगी। दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान और नाम जाप किया जाता है, इसीलिए पूजा पाठ किया जाता है। और डेली रूटीन बनाओ, सुबह जल्दी उठना है, कम से कम 10-15 मिनट, आधे घंटे भगवान को देना है। सुबह जल्दी उठिए। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, 4 बजे उठो। 4 बजे अगर उठ रहे हो तो अगर मान लीजिए टाइम नहीं मिल रहा तो थोड़ा और पहले उठ जाओ। रात में जल्दी सो। और जब टाइम मिले, मान लीजिए आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कोई ना कोई स्किल सीखिए जाके बाहर, कि कैसे पैसे बनाए जाते हैं, कहाँ से पैसे कमाएं। जाके कोई नई स्किल सीख लीजिए, कोई ऐसा हुनर अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, कोई कोर्स कर लीजिए। अगर पढ़ाई में अच्छे हो तो पढ़ाई कर लीजिए। और जब मेडिटेशन करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी बढ़ेगी। बॉडी में जब एनर्जी आएगी तभी तो ये सब करोगे, वरना तो पढ़ाई भी नहीं होगी ढंग से। आपको क्या लगता है बिना ये सब की पढ़ाई हो जाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। और मान लीजिए आप कमा रहे हो, मान लीजिए 2 मिनट के लिए, बहुत लोग जॉब कर रहे हैं, लेकिन उस इनकम को बढ़ाने के तरीके ढूंढो। कि मान लीजिए अगर महीने में आप 10,000 कमा रहे हो तो 20,000 कैसे बनाएं, ये सब में दिमाग लगाओ। ग्रेटिट्यूड, इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ईश्वर को धन्यवाद जरूर बोलो हर चीज के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे एक नई सुबह देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे तन पे कपड़े देने के लिए। अगर आप नमक रोटी भी खा रहे हो तो सच में उसके लिए भी बोलो थैंक यू, कि मुझे वो रोटी देने के लिए। इतने ऐसे इंसान पड़े हैं कि 2-2 3-3 दिन तक उनको खाना नहीं मिलता है, तो आपको मिला है, उसके लिए थैंक यू बोलो यूनिवर्स को।
नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति, ग्रेटिट्यूड, ये सब चीजें क्या करती हैं, आपको स्ट्रांग बनाती हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी। और ये बात हमेशा याद रखना, जिंदगी भर याद रखना, अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनोगे, मजबूत नहीं बनोगे, तो आपका ट्विन भी नहीं मिलेगा और आपको शांति भी नहीं मिलेगी। आप खुद सोचो, आप दोनों तरफ से टूटे हुए हो तो आपको शांति मिल रही है, आप उसके लिए भी परेशान हो और पैसे के लिए भी परेशान हो सकता है। आपके पास ढेर सारे पैसे होते तो शायद वो मिल जाता, ये भी याद रखना। इसलिए सारा फोकस कहाँ लगाना है, पढ़ाई पर, अपनी स्किल पर, कि हाँ हम क्या कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, सीखने पर लगाओ। जो बहनें मान लीजिए शादीशुदा हैं और उनके बच्चे भी हैं, वो सोच रहे हैं मैं क्या करूं, आपके अंदर बहुत हुनर है, आप कुछ नहीं कर सकते हो तो आप वीडियो बनाना सीख लो, बोलना सीखो उस पर। ये भी नहीं कर सकते हो तो बाहर निकलो, कुछ सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ भी सीखो, ब्यूटिशियन का कोर्स कर लो, जो कम पढ़ी हैं। मुझे पता है जो आपको दर्द हो रहा है इसमें, आप बहुत दर्द से गुजर रहे हो, मुझे पता है कि मतलब इतना ज़्यादा दर्द है आपको इस जर्नी में, मतलब दोनों तरफ से जब तोड़े गए हो, मुझे पता है ये रियल ही है, कोई दिखावा नहीं है। लेकिन ये जर्नी आपको तोड़ने नहीं आई है, ये जर्नी आपको बनाने के लिए आई है। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, इसमें पहले खुद को बनाना पड़ता है, पहले खुद को संभालना पड़ता है, पहले अपनी आत्मा को समझना पड़ता है, तभी आप दूसरों को समझा पाओगे, वरना आपकी बातें कोई सुनेगा ही नहीं। आप पूरी दुनिया से कहते फिरो कि भाई मेरी बात सुनो, भाई मेरी बात सुनो, कोई सुनेगा नहीं। ये हमेशा याद रखना। तो अभी क्या करना है मेरी सोल फैमिली को, खुद को मजबूत बनाना है। कैसे? फाइनेंशियली और इमोशनली, दोनों तरह से। और अपनी इनकम को बढ़ाना है। मान लीजिए आप 1000 कमा रहे हो तो 2000 की कोशिश करिए। और क्या करना है, अपने पर्सन के पीछे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो आएगा नहीं आएगा। अगर कनेक्शन सच्चा है तो आपका पर्सन भागकर आपके पास आएगा, ये हमेशा याद रखना। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि उनको अभी क्या करना है, फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग बनना है। जब आप फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रांग बन जाओगे तो आपका पर्सन अपने आप आपके पास आ जाएगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।